क्या एक वेल डिजाइन थंबनेल आपकी वीडियो पे व्यूज दे सकता है, और स्पेशली जब आप फेसलेस वीडियोस बना रहे हो? द आंसर इज नो। किसी भी थंबनेल को क्लिकेबल बनाने के लिए आपका एक प्रोफेशनल डिजाइनर होना जरूरी नहीं है, जितना जरूरी है आपको थंबनेल साइकोलॉजी पता होनी चाहिए। कोई भी व्यूअर सिर्फ 2 से 3 सेकंड में ये डिसाइड करता है कि उसको आपके थंबनेल पे क्लिक करना है या नहीं। जब मैंने अपनी यूट्यूब ऑटोमेशन जर्नी स्टार्ट की थी तो मुझे कोई एक भी स्पेसिफिक वीडियो नहीं मिली थी जिसमें बताया गया हो कि आपने फेसलेस चैनल्स के लिए कैसे थंबनेल्स बनाने हैं। तो इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बताने वाला हूँ कि आपको अपने फेसलेस चैनल के लिए थंबनेल्स कैसे बनाने हैं। आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ साथ कंप्लीट प्रैक्टिकली गाइड करने वाला हूँ कि आप अपना थंबनेल कैसे डिजाइन करेंगे। सो विदाउट फर्दर ड्यू यूट्यूब टिकटॉक ऑटोमेशन कोर्स की ये 7th वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको इस प्लेलिस्ट में ऑलमोस्ट तमाम वो टॉपिक्स पर ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जो आपको ऑटोमेशन जर्नी स्टार्ट करने के लिए जरूरी है। चैनल बनाने से लेके एसईओ तक आपको हर एक वीडियो कंप्लीटली यूनिक मेथड में मिलेगी और ऐसी सीक्रेट चीजें रिवील की है जो यकीनन आपको पूरी यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेंगी। आप मेरी रिकमेंडेशन पे एक दफा जरूर इस सीरीज को विजिट करें। तो स्टार्ट करते हैं थंबनेल साइकोलॉजी से। अपने थंबनेल को हमेशा स्पेसिफिक रखो, यानी जिस भी टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं आपके व्यूअर्स भी हमेशा उसी स्पेसिफिक टॉपिक के रिलेटेड होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप इस थंबनेल को देख सकते हैं, इसमें एक कैट्स एक फेमस कंपनी है जिसके ऑनर की फोटो है और कैट्स का जो लोगो है उसको स्पेसिफिकली हाईलाइटेड किया गया है ताकि आप स्पेसिफिकली सोच सकें कि ये वीडियो किस रिलेटेड है। और नंबर 2 पे आता है अपने थंबनेल में हमेशा इमोशंस जरूर ऐड करें, जिससे व्यूअर का अटेंशन स्पैन इंक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये थंबनेल देख सकते हैं। और नंबर 3 पे आता है आपका थंबनेल हमेशा सिंपल होना चाहिए, बहुत ज्यादा क्राउडेड थंबनेल नहीं होना चाहिए, यानी आपका मेन ऑब्जेक्ट या मेन टेक्स्ट आपका क्लियर होना चाहिए और पहली नजर में ही नजर आ जाने वाला होना चाहिए। और नंबर 4 पे आता है फेमिलियरिटी। इसमें आप किसी फेमस पर्सनैलिटी या फेमस कंपनी का लोगो ऐड कर सकते हैं, कोई भी ऐसा एलिमेंट यूज कर सकते हैं जो फेमस है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस थंबनेल को देख सकते हैं, जिस तरह इसमें एक फेमस कंपनी यानी Hyundai का लोगो यूज किया गया और उसकी एक बिल्डिंग प्रॉपर बना के यूज की गई है, जिससे फेमिलियरिटी वाला एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और नंबर 5 पे आता है क्यूरियोसिटी गैप। आपका थंबनेल और आपका टाइटल कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कि दोनों मिलकर कंप्लीट एक स्टोरी बनाते हो जिससे व्यूअर्स के माइंड में फर्दर क्यूरियोसिटी पैदा हो कि वो लाजमी इसमें क्लिक करें। और बाकी बेसिक चीजें रह जाती है जो कि आपको और भी बहुत सारी वीडियोस में मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं भी उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, जैसे कलर ग्रेडिंग आपने किस तरह से करनी है, अलाइनमेंट कैसे करनी है, टेक्स्ट किस तरह से ऐड करने हैं और सारा थंबनेल किस तरह से अलाइन कर, ये सारी चीजें आपने किस तरह से ऐड करनी है। तो अब आते हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कि आपने प्रैक्टिकली थंबनेल किस तरह से बनाना है। ये एक एग्जांपल चैनल है 32 और अगर आप इसके थंबनेल सारे देखें तो ये सारे के सारे थंबनेल एआई से जनरेटेड हैं। अगर इनमें से किसी एक थंबनेल पे मैं क्लिक करूं, लाइक मैं इनमें से कोई एक थंबनेल डिसाइड कर लेता हूं, ये वाला थंबनेल मैं डिसाइड कर लेता हूं, यहाँ से इसका थंबनेल मैं डाउनलोड कर लेता हूं। अब अगर मुझे इस तरह का थंबनेल चाहिए तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं चैट जीपीटी पे आऊंगा, यहाँ पे इस चैट जीपीटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेम्परेरी चैट का एक ऑप्शन है, आपने इसको एनेबल कर लेना है। अब यहाँ पे आप अपनी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। मैंने वो पिक्चर अपलोड कर दी और यहाँ पे मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा। अब यहाँ पे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है, मैंने ये पिक्चर आपके साथ अटैच कर दी है। मुझे सेम इसी तरह की एक इमेज जनरेट करनी है, तो मुझे टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करके दो। तो अब इसको सेंड करूंगा तो ये मुझे डिफरेंट प्रॉम्प्ट से जनरेट करके दे देगा। अब ये इसने पूरी प्रॉम्प्ट जनरेट करके दिया है, मैं इस प्रॉम्प्ट को पूरी को कॉपी करूंगा Ctrl+C के साथ। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1 पे ऑप्शन है मेरे पास आइडियोग्राम का, सेकेंड ऑप्शन है मेरे पास कोपायलट का। कोपायलट विन का इमेज जनरेटर है और सबसे ज्यादा अमेजिंग इमेज जनरेटर यही है मेरे अकॉर्डिंग। मैं ज्यादातर कोपायलट यूज करता हूं, लेकिन यहाँ पे आइडियोग्राम की जरूरत इस वजह से पड़ी है कि कोपायलट में जितनी भी इमेजेस जनरेट होती हैं वो सारी की सारी आपको स्केल फॉर्मेट में मिलती हैं, लेकिन आइडियोग्राम में आप अपना साइज एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं 16:19 पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ, ऑटो पे क्लिक कर दूंगा, ये सारी चीजें वैसे की वैसे। यहाँ पे मुझे अपनी प्रॉम्प्ट पेस्ट करनी है। यहाँ पे आपको 25 गॉगल्स मिलते हैं जिससे आप रोज 2 से 3 या 5 थंबनेल इजीली जनरेट कर सकते हैं। आप जनरेट पे क्लिक करेंगे, इसी तरह मैं कोपायलट पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास मैं अपनी प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देता हूँ और क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइडियोग्राम ने भी अपनी इमेजेस जनरेट करके दे दी हैं। उसके बाद इसने हमें 4 ऑप्शंस दिए, इनमें से जो ऑप्शंस भी हमें सूट करे हम वो ऑप्शन यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोपायलट पे आप आए तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा सिमिलर इमेजेस उसने जनरेट करके दी हैं। इसी वजह से मैं कोपायलट को ज्यादा प्रेफर करता हूँ और इसको मैं यूज करता
करता हूँ। अब ये इमेज ये जरूर मानना पड़ेगा कि ये इमेज एक स्केयर फॉर्मेट में, लेकिन उसका तरीका भी मैं आपको दूंगा कि आप किस तरह से स्केयर इमेज को प्रॉपर एक थंबनेल इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। अगर यहाँ पे आपको कोई इमेज पसंद आती है, आप उसको भी सिंपली क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आपने सिंपली 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे आना है, उसके बाद आपने PNG या JPG जिस फॉर्मेट में भी आपको इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे ये Copilot पर इमेज चाहिए तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। अगेन आपने आ जाना है canva.com। यहाँ पे आके आपने सिंपली यहाँ पे सर्च कर लेना है थंबनेल। वैसे तो आपके पास कैनवा में भी बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाते हैं और कई दफा ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होते हैं। इनमें से अगर चूज कर ले, वरना आप किसी एक को सिलेक्ट करके कस्टमाइज पे क्लिक करके सारा कुछ इसमें से डिलीट कर दें। इस तरह का ब्लैंक पेज आपके पास आ जाएगा। आपने सिंपली क्या करना है, आपने वो वाली इमेज यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। अब ये इमेज मैं यहाँ पे ले आऊंगा। लाने के बाद अब इस इमेज को मुझे बैकग्राउंड में एडजस्ट करना है। तो मैं कैनवा को क्यों प्रेफर करता हूँ, कैनवा में बहुत सारे मैजिक एडिट्स के फीचर्स हैं। जैसे इस इमेज को मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया और यहाँ तक ये इसका पार्ट अभी फ्री है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इमेज पे क्लिक करके एडिट इमेज में आऊंगा। यहाँ पे आने के बाद मेरे पास फर्दर आगे ऑप्शन है मैजिक एक्सपैंड का। इस पे क्लिक करके मैं इस इमेज को कंप्लीट पेज पे एडजस्ट करूंगा। ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके उसके बाद मैं मैजिक एक्सपैंड पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैनवा ने मुझे मैजिकली इस इमेज को खुद से एक्सपैंड करके दे दिया है। इनसे मुझे 4 ऑप्शंस दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई सूट नहीं कर रहा तो आप अगेन इस पे जनरेट न्यू रिजल्ट्स पे क्लिक करके दोबारा से जनरेट भी करा सकते हैं। सपोज दैट मैं सेकंड वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और टर्न पे क्लिक करता हूँ, तो मेरी इमेज है रेडी। अब मैं कैनवा को क्यों प्रेफर करता हूँ, इसकी रीजन है यहाँ पे मुझे एलिमेंट्स सेक्शन में बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं। टेक्स्ट में यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, उसके बाद में यहाँ से इमेजेस, फोटोज और इवन बहुत सारी चीजें, म्यूजिक और बहुत सारी चीजें मुझे कैनवा से ही मिल जाती है। मुझे किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो तरीका हो गया कि आपने कोई इमेज इस तरह की देखी जिसको आपने रिक्रिएट कर लिया। अब दूसरा आ जाता है कि आप एक ही हेल्प से किस तरह से इमेजेस डिजाइन कर सकते हैं। सपोज दैट Copilot पे अगेन आ जाता हूँ और मैंने कुछ इमेजेस सेम इसी मेथड के थ्रू जनरेट कराई हैं। लाइक मैं स्टोरी बना रहा हूँ कि एक गरीब बच्चा किस तरह से एक मिलियनियर रेस्टोरेंट का ऑनर बन जाता है। इस पे स्टोरी अगर मैं बना रहा हूँ तो मुझे इमेजेस चाहिए होंगी, इधर उसको मैंने मर्ज करना है। वो सारी चीजें आप इजीली कैनवा पे कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस, यहाँ से मैंने ऑलरेडी इमेजेस जनरेट कराई हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि मैनुअली जब आप इमेज जनरेट कर रहे होते हैं तो आप एक दफा में कभी भी अपनी परफेक्ट इमेज जनरेट नहीं कर सकते। आपको 3 से 4 ट्राइज लेनी पड़ती हैं। लाइक ये इमेज थी, इसके लिए मैंने ये लिखा, ये प्रॉम्प्ट मैंने इसको दी और मैंने ये मैनुअल अपनी तरफ से प्रॉम्प्ट लिख के जनरेट करा लिया। अब इस इमेज को मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं डाउनलोड कर लूंगा। डाउनलोड करने के बाद सेम इसी तरह से मैंने ये वाला पुअर बॉय वाली जो इमेज थी वो जनरेट की। अब इसमें से मैं ये वाली इमेज सपोज दैट मैं पिक कर लेता हूँ, मुझे ये ज्यादा सूट कर रही है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद मैं वापस कैनवा पे आ जाऊंगा, यहाँ पे ऐड न्यू पेज पे क्लिक करूंगा और अपने दोनों की दोनों इमेजेस में यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। अब इस इमेज को सबसे पहले तो मैं एडजस्ट करूंगा विद द हेल्प ऑफ मैजिक एक्सपैंड। अब ये इमेज आप देख सकते हैं कि मैजिकली कितने जबरदस्त तरीके से इसे एक्सपैंड करनी है। इसमें से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर लें, चूज करने के बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। लाइक मैं ये वाला चूज करता हूँ, डन पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब ये इसके बैकग्राउंड में एडजस्टेड है। इस बच्चे की इमेज को मैं PG रिमूवर पे क्लिक करके इसका बैकग्राउंड रिमूव करूंगा। इसको मैं यहाँ पे कहीं पे भी एडजस्ट कर सकता हूँ या मुझे इसका सेपरेट पोर्शन भी मैं बना सकता हूँ। इसको यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद मैं सिंपली एलिमेंट्स के सेक्शन में आऊंगा। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा ग्रेडियंट, ब्लैक ग्रेडियंट। अब इसमें से कोई एक ग्रेडियंट वाला सेक्शन में सिलेक्ट करूंगा, इसको मैं इस पिक्चर में एडजस्ट करूंगा और इसको इसकी पोजीशन में जाके इसके बैकग्राउंड में ऐड कर दूंगा इस तरह से। उसके बाद आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एक बहुत जबरदस्त वेबसाइट है जिसके थ्रू आप 3D टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, विच इज द 3D टेक्स्ट जनरेटर। ये यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। ये सारे के सारे टेक्स्ट आप इजीली जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री वाले टेक्स्ट भी मिल जाएंगे, उसके बाद आपको पेड टेक्स्ट भी मिल जाएंगे। आप अगर फ्री वाले यूज करना चाहे तो आप फ्री वाले भी यूज कर सकते हैं। लाइक इनमें से कोई एक टेक्स्ट मैं यूज कर लेता हूँ, ये वाला यूज कर लेता हूँ जस्ट फॉर द ट्यूटोरियल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HYNDAI। अब इसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। स्टाइलिंग में आए, आइकन्स में आगे इस पे आइकन यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, एनिमेशन दे सकते हैं, इवन वीडियो फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है। मैं PNG ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लूंगा। वापस मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आने के बाद इसको मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो ये मेरे पास इस तरह से आ जाएगा। अब इसका मैं कलर भी चेंज कर सकता था। अभी
सिर्फ और सिर्फ मैं इसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज इसको जनरेट कर रहा हूँ, ये ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इस पे आपको बोल्ड फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये AI की हेल्प से मैंने ये पूरा का पूरा थंबनेल बहुत अमेजिंग वे में डिजाइन कर लिया है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि आप अपनी इमेजेस की यहाँ पे कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हैं, यानी कि एडिट पे क्लिक करें, एडजस्टमेंट पे आए, यहाँ पे आप अपनी कलर्स को एडजस्ट भी कर सकते हैं, लाइक जिस हिसाब से आप अपने थंबनेल को चाहे एडजस्ट कर सकते हैं। आज तक आपने ये नहीं सुना होगा कि आपने इमेजेस इस तरह से कलर ग्रेड करके यूज की हूँ। मैं मोस्टली इसमें कलर ग्रेडिंग करता हूँ और उससे लुक्स अट्रैक्शन जो है वो इमेज की वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। लाइक यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा शेडो डाउन करूँ तो ये इमेज और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। उसके बाद आप इस इमेज को सेपरेटली एडिट भी कर सकते हैं। उसके अलावा इस टेक्स्ट को आप सेपरेट एडिट कर सकते हैं। एडिट के ऑप्शन में आके आपके पास यहाँ पे शेडोज का एक ऑप्शन आ जाता है। शेडोज में आप शेडोज ऐड कर सकते हैं, डू टोन इस पे इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, इसके कलर चेंज कर सकते हैं, लाइक इसको रेड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको वहां पे कोई कलर सूट नहीं कर रहा तो आप यहाँ से आके भी कलर इसका चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कि आपकी इमेज की क्वालिटी भी थंबनेल में बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो अगर आप इमेज डाउनलोड कर रहे हैं तो कैनवा को इस वजह से भी मैं प्रेफर करता हूँ कि यहाँ पे आप अपनी इमेज की क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक अगर डाउनलोड करना चाहे तो मैं शेयर के ऑप्शन पे आके डाउनलोड पे क्लिक करूंगा सिंपली। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है PNG या JPG। मैं मोस्टली JPG में डाउनलोड करता हूँ और यहाँ से मैं अपने इसकी लिमिट भी ऐड कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ से अपने पेज की लिमिट भी ऐड कर सकता हूँ कि मुझे अपने पेज का जो साइज है वो कितना चाहिए। लाइक आपको मैक्सिमम आपको चाहिए होता है 2 MB से ज्यादा आप थंबनेल अपलोड नहीं कर सकते। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 1999 KB की फाइल डाउनलोड कर देता हूँ। उसके बाद सिंपली आप इसके साइज को इंक्रीज कर दें। उसके बाद इसकी क्वालिटी को आप इंक्रीज यहाँ से नहीं कर सकते क्योंकि मैंने ये क्वालिटी की लिमिट यहाँ पे लगा दी है। उसके बाद सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करें और आपके पास ये पूरा का पूरा थंबनेल डाउनलोडेड फॉर्म में मिल जाएगा। कोई भी वीडियो व्यूअर्स के क्लिक करने से पहले उसके सामने सिर्फ 2 चीजें होती हैं, नंबर 1 पे थंबनेल और नंबर 2 पे उस वीडियो का टाइटल। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि आप प्रोफेशनल टाइटल किस तरह से डिजाइन करेंगे, टाइटल साइकोलॉजी क्या है, तो आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो शो हो रही है इस पे क्लिक करके एक दफा जरूर विजिट करें। उसके अलावा आप मेरी इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, जिससे आपको ऑटोमेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे।